हेलो, 10th मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही ज़रूरी फार्मूले पर आ गए हैं और वो फार्मूले जो आपको बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। बहुत आगे आने वाले कंपटीशन में, आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, चाहे आज 10th है आपका, तो 11th है, 12th है, जितने भी एग्ज़ाम हैं वो आपको इस टॉपिक से आने वाले प्रश्न हैं वो कभी भी आपके कटेंगे नहीं, बिल्कुल भी। ये मेरा आपसे वादा है। क्या है इसके अंदर, कौन सी चीज़ है का, जैसे क्या क्वेश्चन बनेगा। जैसे आपसे कहा जाए साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो आप तुरंत जवाब देंगे कॉस थीटा होता है। और आपसे ये कहा जाए साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, डिस्टर्ब हो गए ना, तो वहाँ पर आपको पास जवाब जल्दी नहीं मिलेगा। तो मैं यही जवाब आपको याद करवाऊँगा। जैसे आपसे कहा जाए कि साइन 45 का मान, तो एकदम बता दोगे आप 1/√2 है। जीरो का भी मान, साइन जीरो का भी मान बता दोगे, 45 का भी, 60 का भी और 90 का भी, सब बता देंगे। लेकिन आपसे कहा जाए साइन 225 बताओ, दिक्कत होगी। ये भी कोई बात हो गई, साइन 225 का मान तो हमें याद नहीं है। और आपसे कहा जाए tan 1500 का मान निकालो, है ये कौन सा मान आ गया tan 1500 का। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सॉल्यूशन आपको मिलेगा और आपके माइंड में वो सॉल्यूशन मैं बिठा करके रहूँगा, ये मेरा वादा है। क्या है, ये 4 क्वाड्रेंट दे रखे हैं, 4 चतुर्थांश, 1 2 3 और 4। फर्स्ट चतुर्थांश में क्या देखेंगे, साइन कॉस। ये साइन से लेकर के जो अनुपात दे रखे हैं आपको सारे के सारे आते हैं, जैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। इसी क्रम से आप याद करिएगा अपने माइंड में, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक आपने याद कर रखा है। ये तो इसमें पॉजिटिव याद आपको याद क्या करने, मैंने चारों की जगह ये लिख दी, ये सारे के सारे एक तरफ से, ये भी 6, ये भी इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6 लिख दिए। ये तो दिमाग में आ गई आपके बात। अब इसमें आपको क्या चीज़ याद करनी है, आपको याद करनी है कि फर्स्ट चतुर्थांश में कौन कौन से धनात्मक हैं, पॉजिटिव कौन है, सेकंड में कौन पॉजिटिव है, थर्ड में कौन पॉजिटिव है, फोर्थ में कौन पॉजिटिव है। बाकी तो सारे नेगेटिव हो ही जाएंगे। जैसे हमने कहा कि सारे के सारे साइन पॉजिटिव, साइन का रिजल्ट पॉजिटिव, कॉस का रिजल्ट पॉजिटिव, टेन का रिजल्ट पॉजिटिव, कॉट का रिजल्ट पॉजिटिव, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव। तो सेकंड में कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव धनात्मक और कोसेक धनात्मक। थर्ड में कौन पॉजिटिव है, तो बताएंगे टेन और कॉट पॉजिटिव है। देखो टेन के आगे मैंने पॉजिटिव लिखा है, कॉट के आगे पॉजिटिव लिखा है। उसी तरह से फोर्थ में आ गए, फोर्थ में कौन है, कॉस और सेक पॉजिटिव। बाकी क्या पता, सभी के सभी नेगेटिव है। तो नेगेटिव आपको कहा जाएगा कि बताओ थर्ड में कौन नेगेटिव है, तो भैया हमने 2 चीज़ों को याद कर लें, टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी इसका मतलब नेगेटिव है सारे। तो नेगेटिव मैंने निशान लगा देता हूँ। अभी देखो ये नेगेटिव है, देखो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये इनका यूज़ कैसे करेंगे अभी बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, कोसेक कैसा है, नेगेटिव है थर्ड में, सेक कैसा है, नेगेटिव। भाई हमें तो पॉजिटिव 2 याद कर लें इसमें, बाकी 4 पॉजिटिव, तो हम बाकी 4 सब नेगेटिव। बाकी वही हम बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत क्या पड़ी, हमें तो सिर्फ 2 याद कर लें, 2 इसमें पॉजिटिव है, 2 इसमें पॉजिटिव, 2 इसमें पॉजिटिव, तो है कौन से, ये चीज़ मुझे देखनी। अब फोर्थ में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है, बाकी हम नेगेटिव 4 बचे। देखो ये 4 नेगेटिव हो गए। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर देखेंगे कि ये 0 लिखा है, ठीक है। तो 0 से शुरू करेंगे हम, और ये 90 आ गए, 90 का निशान मैंने ये लगा दिया है। फिर आ गए हम 180 पर लाइन, पूरा 180 चल करके हम आ गए, 180 आ गए। फिर कहाँ तक आ गए, घूम करके 270 आ गए। फिर हम घूम करके पूरा का पूरा चक्कर लगा के 360 यहाँ आ गए। ओके, इस तरह से हम इसमें चलेंगे। मैं आपको पॉजिटिव की एक लाइन यहाँ पर और भी लिख देता हूँ जल्दी से, ताकि आपको याद रहे। देखो इसमें ऑल पॉजिटिव है, यही तो रखना है आपको ध्यान कि कौन सा चिन्ह हम कैसे लगाएं। ऑल पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव है और कोसेक पॉजिटिव है। ओके, फिर इसमें क्या आएगा, इसमें टेन पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है। इसमें क्या रहा, इसमें कॉस पॉजिटिव है और इसका साथी है सेक पॉजिटिव। ये इसमें पॉजिटिव है, ठीक है। आपको इतनी बात पता चल गया। अब हम बेस पे चलते हैं। इसमें आपको पक्का याद हो गया है ना, कौन सी चीज़, फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉस पॉजिटिव है, मतलब धनात्मक है, और थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। उसी तरह से हम फोर्थ में कहेंगे कि कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं, ठीक। आपको ध्यान रखना है। अब हम चक्र लगा रहे हैं, देखो ऐसे करके, इस तरह से देखो ये पूरा कोण घूम जाएंगे और कहाँ तक आ गए, 180 तक आ गए, ठीक है। 180 की लाइन यही तो है भाई,
ये 0 की लाइन है और ये यहाँ घूम करके आ गया तो हम 180 पर आ गए। अब आपसे कहा जाए 180 प्लस थीटा कहाँ बढ़ेंगे, 180 में बढ़ जाएगा ना, 180 प्लस थीटा, इसका मतलब कुछ जुड़ गया, कुछ जुड़ गया का मतलब ये आ गया, आगे पहुँच गए हम, ठीक है। और आपसे कहा जाए 180 माइनस थीटा, अरे वाह, 180 और माइनस थीटा का मतलब घट गए, हम कहाँ पहुँच गए, सेकंड में आ गए, ठीक है। और 180 प्लस थीटा हम थर्ड में पहुँच गए। उसी तरह से आपसे कहा जाए कि 200 घूम करके 270 प्लस थीटा का मतलब आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो 270 प्लस थीटा, तो इसका मतलब हम कहाँ पहुँच गए, फोर्थ में। और 270 ऐसे आ गए, ऐसे घूम कर 270 की लाइन यही तो है भाई, और 270 माइनस थीटा का मतलब हम थर्ड में वापस आ गए। समझ में आ गई होगी आपका बात। तो आपको यही चेक करनी है कि हम कहाँ घूम करके कहाँ हमारा पेन रुक रहा है। ओके, मान लिया आपसे ये कहा जाए 90 माइनस थीटा, 90 ये हो गया, माइनस थीटा का मतलब हम, तो ये दिमाग में आपके चलने चलिए कि 90 माइनस थीटा कहाँ पहुँचे, इसमें हम फर्स्ट में। और ये कहा जाए 90 प्लस थीटा, तो कहाँ पहुँचे, 90 प्लस थीटा का मतलब अगले सेकंड में। समझ में आ गई होगी, ये सेकंड मतलब मैं बता रहा हूँ पेन आपका कहाँ रुकना चाहिए, ताकि आपको बिल्कुल एडजस्ट आपकी पोजीशन पता चले। और पोजीशन जैसी पता चलेगी आप साइन पता चल जाएगा, साइन कैसा है, कॉस कैसा है, टेन कैसा है, ये तुरंत बता देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। अब इसके हिसाब से हमें किस तरह से चलना है, चलो मैं अभी एक बार बताऊँ। जैसे आपसे कहा जाए 360 चक्कर पूरा हो गया, 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा का मतलब पूरा चक्कर तो 360 का था, और माइनस थीटा का मतलब हम वापस किस में हो गए, फोर्थ में हो गए। और ये कहा जाए 360 पूरा चक्कर लगा 360 का, 360 प्लस थीटा, तो प्लस थीटा कहाँ पहुँचे हम, फर्स्ट में। इस तरह से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर, आपको समझ में आ गई होगी बात। अब हम आ जाते हैं मेन बात पे। हमने एक बात तो याद करी कि इसकी पोजीशन हम कहाँ ढूंढें, पेन कहाँ घूम रहा है, एक पोजीशन तो ये हो गई हमारी, एक पोजीशन ये हो गई कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। जैसे एक बार फिर मैं दोहरा दूँ, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और आपको ये फोर्थ नंबर में किस में आएगा, कॉस और सेक नेगेटिव पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, ठीक। आपको ये पोजीशन आपका पेन तय करना चाहिए, माइंड में आपके पेन घूमना चाहिए कि भाई 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कहाँ पहुँचेंगे, हम थर्ड में पहुँच जाएंगे। ओके, अब हम इस चीज़ पर जाते हैं। आपको ये देखने मिल रहा होगा कि क्या क्या मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखो, यहाँ देखने से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है ये 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, एक ही बात है, ठीक है। हम ये चल रहे हैं 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये पोजीशन आप चेक कर लें कि 90 प्लस थीटा कहाँ है, सेकंड में, 90 माइनस थीटा ये कहाँ है, ये फर्स्ट में। अब ये बदलना है। देखो, अगर आपको मिल जाए ये चीज पोजीशन कहीं लिखी हुई, ये वाली पोजीशन 270 प्लस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, ये वाली पोजीशन आपको देखने मिल जाए तो आपको लिखना है, साइन लिखा हुआ मिल जाए, 90 प्लस थीटा लिखा है तो मुझे कॉस लिखना है और चेक करना है पोजीशन कहाँ पर है। इसी तरह से साइन का साथी कॉस है तो कॉस का साथी साइन है, मैं सवाल करवाऊंगा अभी। उसी तरह से टेन का साथी कॉट है तो कॉट का साथी टेन है। उस सेक का साथी कोसेक है तो कोसेक लिखा हुआ मिल जाए मुझे तो मैं सेक लिखूंगा, और सेक लिखा हुआ मिल जाए मुझे तो कोसेक लिखूंगा। ओके, टेन लिखा हुआ मिल जाएगा तो मैं उसकी जगह कॉट लिखूंगा, और कॉट लिखा हुआ मिलेगा तो उसकी जगह मैं टेन लिखूंगा। क्लियर? देखो, मैं सवाल करके दिखाता हूँ अभी कैसा आएगा। देखो, साइन 90 माइनस थीटा है लिखा हुआ, तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है। देखो, साइन 90 है, मतलब इस 90 और 270 तो हमें चेंज करेंगे, मतलब साइन की जगह आप कॉस लिखना है। ओके, मैंने यहाँ तीर का निशान भी लगा दिया। चेंज, ये चीज़ में चेंज होगा, ये इसमें चेंज होगा, बदलना है, लिखा है मैंने बदलना है। ओके, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा, उसी तरह सेक कोसेक में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा। तो साइन 90 लिखा हुआ मिल गया मुझे, अब मुझे बदलना है। साइन का साथी है कॉस और थीटा की जगह मुझे ये लिखना है। ओके, 30 लिखा हुआ तो 30 लिख दूंगा, 20 लिखा हुआ तो 20 लिख दूंगा, 50 लिखा हुआ तो 50, जो भी चीज़ यहाँ लिखी होगी वही मैं यहाँ लिख दूँ। ये इसका आंसर हो गया, बस बहुत ईजी है ना। अगर 90 और 270 लिखा हुआ तो आपको चेंज करना है, और जब भी यहाँ लिखा होगा, जैसे और कोई सा सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 1 हो गया, सवाल नंबर 2 हम ले लेते हैं 10 का। देखो, 10 90 प्लस थीटा,
देखो अब तुम्हें चेक भी तो करना है भाई, ये कहाँ पर है पोजीशन। देखो 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड में आ गया, और सेकंड में ये कैसा होता है 10 माइनस का। इसका आंसर मुझे यहाँ लिखना है, और 10 90 के अनुसार दो बात हो गई। देखो इसका चिन्ह चेक करते हैं, इसके अनुसार चिन्ह चेक करते हैं, इस पूरे ग्रुप के अनुसार कि हम कहाँ पहुँचे। तो 10 उस ग्रुप में कैसा है, उस ग्रुप में माइनस का है, और 10 90 के अनुसार मैं बदलूंगा कॉट लिखूंगा, थीटा ये लिखूंगा। चीज़ पता चल गई होगी आपको, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। किसी और का निकाल के देखें हम, मान लिया हमने देख लिया कॉट 90 प्लस 45 लिखा है, मुझे ये चेक करना है ये कहाँ पहुँचा मैं। देखो 90 प्लस थीटा, इसका मतलब कहाँ है हम, सेकेंड में, ठीक है। सेकेंड में कैसा है, कॉट माइनस का होता है, और कॉट 90 के अनुसार मुझे बदलना है। अगर यहाँ 270 लिखा होता तब भी मुझे बदलना है, 90 लिखा हो तब भी मुझे बदलना है, ठीक है। तो जो बदलना है इसके हिसाब से चिन्ह इसका लगाना है कि हम कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ सेकेंड में पहुँचे। तो कॉट कैसा है, माइनस का, और 10 90 के अनुसार मुझे लिखना है यहाँ, ओ सॉरी कॉट 90 के अनुसार लिखना है 10, और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है हम जानते हैं 1 होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से छोटी छोटी बातें ये हैं। अब कोई और देख लेते हैं, जैसे आप क्या लिखा है, साइन 270 प्लस 30, देखो 270 के अनुसार बदल दो, और ये है कहाँ पर पोजीशन 270 प्लस टी, इसका मतलब फोर्थ में आ गए घूम करके 270 प्लस थीटा, इसका मतलब फोर्थ में चले गए, और फोर्थ में साइन कैसा है, माइनस का है। साइन कैसा है, माइनस का है। क्लियर, लिख दिया मैंने। और साइन 270 के अनुसार क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, कॉस। साइन का चिन्ह ये है, साइन की पोजीशन ये चेक करेगा या, और 30 लिख दिया, और 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। इस तरह से आप समझ रहे हैं बात को। अब मैं अगली बात को सिखाऊंगा कि ये क्या होगा, इसमें हम देखेंगे। अब सीखते हैं अगली चीज़ को, 180 की वैल्यू को सीखते हैं। अब देखो फिर आपको मैं बता देता हूँ कि यदि 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा है, देखो कोण है 180 में होंगे, 90 में होंगे, 360 में हो सकते हैं, 270 में हो सकते हैं, लेकिन आप ये थोड़ी देखो कि 100 प्लस थीटा लिख लें हमने, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैं और निकाल कर दिखाऊँ सवाल। तो 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा में मान बदलना है मुझे, साइन का साथी लिखना है और कॉस का साथी क्या है, ठीक है। ऐसे tan का साथी क्या है, और पोजीशन चेक करनी है इस ब्रैकेट से कि ब्रैकेट के अनुसार वो कहाँ हम पहुँच रहे हैं, उसका चिन्ह ये बताएगा। क्लियर बात समझ में आ गई होगी आपके। अब हम चलते हैं इधर, 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा लिख रहा हो, 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा लिख रहा हो, या खाली माइनस थीटा लिख रहा हो, तो इनके मान नहीं बदलने, ये हमें नहीं बदलना है, चेक कर लेंगे, ठीक है। इनको हमें जैसे साइन है तो साइन ही लिखा रहने देना है, कॉस है तो कॉस ही लिखा रहने देना, बस इसकी पोजीशन देखनी है कि हम कहाँ दौड़ गए, हमारा पेन कहाँ चल गया, और वो पेन उसमें साइन कैसा है, बस ये चेक करना। देखो कर लेते हैं कोई सवाल। मान लिया हमारे पास कोई सवाल दिया, साइन 180 प्लस 30 दे रखा है। देखो कहाँ पहुँचे हम, ये चेक करो, 180 प्लस 30 से कहाँ पहुँचे, 180 प्लस 30, इसका मतलब हम थर्ड में आ गए, और थर्ड में ये 180 लिखा है, और थर्ड में साइन कैसा है, माइनस का। साइन का आंसर लिखना है मुझे भाई, साइन की वैल्यू यहाँ लिखनी है, साइन का आंसर माइनस में लिखना है, और यहाँ चेक करना है। साइन का आंसर लिखने के बाद यहाँ चेक करना है 180 लिखा है, हाँ जी, मुझे तो नहीं बदलना है 180 के अनुसार, मुझे तो वही लिखना है। 180 लिखा है, 360 लिखा है, माइनस थीटा लिखा है, तो हमें नहीं बदलना है रेशियो को। ओके, समझ में आ गई। अब देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। किसी और को देखें, जैसा आपके यहाँ लिखा है कॉट 180 प्लस 45 लिखा है, तो ये चेक करो ना हम कहाँ पहुँचे, 180 के अनुसार तो बदला नहीं जाएगा भाई, कॉट का कॉट ही रहेगा, ठीक है। और ये पहुँचे कहाँ है, हम थर्ड में, और थर्ड में कॉट की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मैं निशान लगा देता हूँ अभी, हालांकि लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो कॉट की वैल्यू कैसी है, कॉट ही, कॉट 180 के अनुसार तो कॉट ही रहेगा, और 45 में लिख देता हूँ, तो 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। बस इस तरह से हम आगे करते जाएंगे। अब 360 को भी ले लेते हैं। देखो साइन 360 प्लस 45 है, मान लिया। देखो साइन 360, चक्कर लगाओ, इससे चक्कर देखो कहाँ है, 360 घूम गए पूरा, और प्लस 45, इसका मतलब ऐसे घूमते घूमते कहाँ पहुँचे, ऐसे घूमते हुए पूरा चक्कर लगा दिया हमने। भाई ये चक्कर पूरा कितना होता है, 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का,
पूरा चक्कर लगा दिया, इस तरह से घूम करके हम कहाँ पहुँचे 360 और 360 प्लस थीटा, इसका मतलब जुड़ गया कुछ, तो कहाँ पहुँच गए हम फर्स्ट में, और फर्स्ट में आ गए और सारे के सारे फर्स्ट में पॉजिटिव होते हैं, कोई सोचना ही नहीं है इसके अंदर अब, ठीक है। और साइन 360 के अनुसार मुझे नहीं बदलना है, अगर 360 लिखा है 180 लिखा है 180 लिखा है -50 लिखा है, नहीं बदलना है, जैसा लिखा है साइन लिखा है तो साइन का साइन ही लिख देता हूँ। ओके, साइन 45 की वैल्यू कितनी, 1/√2। ओके, क्लियर हो गई कोई बात ये। अब किसी और को मान को ले लेते हैं हम, जैसे हम कोई सवाल निकालते हैं, देखो चेक करके, मान लो हम कहते हैं साइन 225 निकालो, अरे वाह, ये भी कोई बात होगी, 225 कैसे निकालें हम, कोई बात नहीं, आप करें टुकड़े, इसके टुकड़े करेंगे, 180 प्लस थीटा करेंगे, 360 माइनस थीटा करेंगे, 360 प्लस थीटा करेंगे, या 90 प्लस करेंगे, 90 माइनस करेंगे। लेकिन हम ये थोड़ी है कि 200 अलग लिख लें 25 अलग लिख लें, ऐसा कभी नहीं करेंगे। ओके, समझ में आगे बात नहीं है, तो कैसे करेंगे, साइन 180 में 45 जोड़ें, हमारे पास 225 हो गए। और ये चेक करें 180 प्लस थीटा मतलब 180 और प्लस थीटा, कहाँ पहुँचे हम, थर्ड में, और थर्ड की पोजीशन क्या होती है, साइन थर्ड में कैसा होता है, माइनस। इसका आंसर लिखना है मुझे नीचे, यहाँ समझ में आगे नहीं आई, तो साइन 180 के अनुसार 180 लिखा है तो मुझे नहीं बदलना है। क्लियर हो गई होगी बात, आपको समझ में आ रहा होगा। साइन और लिखें हम 45, और 45 की वैल्यू मुझे याद है 1/√2, ठीक है। तो हमें तो छोटी वैल्यू याद होनी चाहिए, साइन 0 की वैल्यू याद हो गई, 0 की, 30 की, 45 की, 60 की और 90 की, ये वैल्यू याद होंगी, हम सारे के सारे सवाल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। किसी और की वैल्यू निकाल के देखें, देखो अभी मैं बताता हूँ कोई सवाल, कुछ भी करें बहुत मज़ेदार हैं, बिल्कुल आपको घूम करके पेन से ऐड करिए, पेन से ऐड करके आपको पता चल जाएगा कि ये हमें यहाँ ये साइन cos tan है, ये कैसे हैं, उसका आंसर हमें सामने लिखना है। ओके, किसी और को देख लेते हैं, जैसे हम ये कहें tan 1500, ओहो बहुत बड़ा मान आ गया, tan 1500, तो 1500 को 360 के चक्कर लगाओ, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, मतलब ये देखो कितना आएंगे 360 के चक्कर और प्लस थीटा, ये समझ में आ गई नहीं, कैसे लिखूँ मैं, देखो कितने चक्कर आ जाएंगे, 4 गुणा 360 लगा दो, 4 0 0 और 4 संग 24, 4 3 12 2 14, 2 14 40 प्लस 60 हो जाएगा। देखो लिखें tan 4 गुणा 360 प्लस 60, देखो 4 चक्कर तो लगा दिए 360 के, हमने चक्कर लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, 360 प्लस 60, ये तो 1440 में 60 जोड़ देंगे 1500 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, इसको मैंने एडजस्ट कर लिया। क्लियर, अब लिखते हैं हम, देखो tan 360 के अनुसार नहीं बदलना है, तो मैंने नहीं बदला है, और लिख देते हैं आंसर 60, ठीक है। और ये है कहाँ 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट में आ गया, और फर्स्ट में कोई समस्या नहीं, tan 60 कैसा है, पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है, लिख दिया मैंने पॉजिटिव यहाँ, और 60 की वैल्यू होती है √3। किसी और को मान ले लेते हैं हम, देखें मान लिया ये वाला, और मैं इसकी कन्फ्यूज़ दूर करूँ आपको, देखो अगर मान लो लिखा होता है ऐसे करके tan माइनस थीटा, तो ऐसी चीज़ों को हमेशा 4th नंबर में देखें, 4th क्वाड्रेंट में देखें, तो tan कहाँ देखेंगे, हमें ये नहीं देखें ये क्या लिखा है, बस थीटा लिखा है, तो ऐसी चीज़ को देखो, ये माइनस का, इसका अर्थ है कि थीटा तो पॉजिटिव था इधर की तरफ, और थीटा माइनस है इधर की तरफ, तो इधर की तरफ का मतलब 4th में, और 4th में tan कैसा है, माइनस, ठीक है। और वही लिख देता हूँ जो लिखा है इसमें चेंज नहीं करते हैं, बदलना नहीं है, तो tan थीटा वैसे के वैसे। अब मान लिया किसी और का होता है, जैसे cos का ही होता है, मान लिया cos का -45 होता है, मतलब थीटा की जगह 45 हो सकता है, 60 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस जगह 200 हो सकता है, 500 हो सकता है, कुछ भी, तो वही का वही लिखेंगे हम, इसमें कोई डरना नहीं है। ओके, तो cos 45 हम 4th में देखें, और cos 4th में कैसा होता है, प्लस का, और बदलना नहीं है, तो cos 45 लिख दिया मैंने, पॉजिटिव होता है, ये था निगेटिव, ये था पॉजिटिव, 45 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 1/√2, ठीक है। इस तरह से ये आपकी बात पूरी हो जाती है, कोई चीज़ घबराना नहीं है। देखो मैं बताऊं, आपको क्वाड्रेंट में देखना है कौन सा चिन्ह वाला है, और उसका आंसर हमें सेकंड लाइन में लिखना है, ठीक है। इसका देखो, इसकी पोजीशन मैंने सेकंड लाइन, इसकी पोजीशन यहाँ लिखी है, इसकी पोजीशन यहाँ लिखी है। जैसे किसी और को ले लेते हैं, जैसे लिखा होता मान लिया tan 90 प्लस थीटा, तुरंत हम जान गए, थीटा की जगह 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसकी जगह कुछ भी लिख लें, ठीक है, वो दिया होगा आपके पास, तो थीटा दिया मान लें, तो tan 90 प्लस थीटा हम सेकंड में आ गए, और सेकंड में कैसी पोजीशन है इसकी,
सेकंड में कैसी पोजीशन 10 की माइनस, तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, कभी आप सोचें। और 10 90 के अनुसार मुझे बदलना है 10 90 के अनुसार बदलना है, किस में बदलना है, कॉट में, तो कॉट मैंने बदल लिया, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहे होंगे आपके पास, ये छोटे छोटे सवाल मैंने ट्रिक बताई थी। फिर मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, इसमें आप चतुर्थांश को याद करें, कौन से नंबर कहाँ पर दिए, कौन से पॉजिटिव कौन कौन से हैं इसके अंदर, और 90 और 270 के अनुसार मुझे बदलना है, जबकि 180 और 360 और माइनस थीटा के साथ नहीं बदलना है, जो रेशियो दिया हो वो ही लिया हो। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे क्या